क्यों हमारे और आपके जैसे रिटेलर्स ही पैसा गवाते हैं मार्केट्स में? क्यों हेज फंड्स, बड़े बड़े बैंक्स कभी भी पैसा नहीं गवाते हैं मार्केट्स में? ऐसा क्या खास बात है ऑप्शन ट्रेडिंग में जिसे इंस्टीट्यूशनल वे ऑफ ट्रेडिंग कहते हैं? मैं आज आपको ऑप्शन ट्रेडिंग का बेसिक्स एंड फंडामेंटल्स बताऊंगा आपको कि ऑप्शन ट्रेडिंग एक्चुअली में क्यों किया जाता है, कैसे करते हैं, क्या इसमें ज्यादा रिस्क है, कितना रिस्क है, कैसे ट्रेड करना है, ऑप्शंस के प्राइसेस को प्रीमियम क्यों कहते हैं। मैं आज आपका फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग करने वाला हूँ इस वीडियो के साथ ऑप्शन ट्रेडिंग में। सो इस वीडियो पे आप लोग बने रहे एंड ध्यान से सुनना जो मैं कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ। अगर तुमने अच्छे से समझ लिया ना इस ऑप्शन ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट, तो तुम्हें जिंदगी भर कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आज है डे 4 ऑफ द सीरीज लर्न ट्रेडिंग इन 7 डेज सीरीज। प्लेलिस्ट को एक बार चेक कीजिएगा। इस वीडियो के एंड में मैं आपको एक स्पेशल चीज भी बताऊंगा और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताऊंगा ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में एंड कैसे आप अपने ट्रेडिंग में अप्लाई कर सकते हो ऑप्शन ट्रेडिंग को। सबसे पहले आपको मैं समझाता हूँ कि ऑप्शन ट्रेडिंग करते क्यों है। ऑप्शन ट्रेडिंग इंस्टीट्यूशंस करते हैं, बैंक्स करते हैं एंड जो स्मार्ट एंड एजुकेटेड ट्रेडर्स है वो करते हैं। क्यों करते हैं? ऑप्शन इज काइंड ऑफ एन इंश्योरेंस। आप समझ रहे हो? जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक स्कूटी खरीदा, स्कूटी खरीदते हो, आप उस पर इंश्योर करते हो ना। आप कार खरीदते हो, उसके लिए आप इंश्योरेंस लेते हो ना, उसके लिए कि अगर कुछ हो जाए तो आपको प्रोटेक्ट करेगी वो इंश्योरेंस फाइनेंशियली। सिमिलरली इन ट्रेडिंग कोई भी फॉर एग्जांपल एक स्टॉक है, फॉर एग्जांपल HDFC बैंक है और बिटकॉइन है। आपने अपना पूरा लाइफ का जमा पूंजी फॉर एग्जांपल आपने इकट्ठा किया 10 लाख, आपने इकट्ठा किया 10 लाख एंड 10 लाख आपने इन्वेस्ट किया HDFC बैंक में या बिटकॉइन पे। अगर HDFC बैंक या बिटकॉइन में कुछ ऐसा न्यूज आए जिससे कि बिटकॉइन का प्राइस धड़ल्ले से गिर जाए या HDFC बैंक या कोई भी स्टॉक जो आपने बाय किया है उसका प्राइस बहुत जल्दी अगर गिर जाए, तो आपका जो पोर्टफोलियो आपने जो 10 लाख लगाया उसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 50% डाउन गिर गया तो 5 लाख। ठीक है, तो अभी आपका क्या है, पोर्टफोलियो 50% डाउन हो गया है। तो इससे बचने के लिए लोग क्या करते हैं? ऑप्शंस खरीदते हैं। आप समझ रहे हो मेरी बात? इट्स काइंड ऑफ एन इंश्योरेंस। क्यों? अगर आप बिटकॉइन अगर 70,000 में है, ठीक है, एंड 70,000 का पुट, मैं एग्जांपल बोल रहा हूं आपको, 70,000 का पुट अगर किसी ने बाय कर दिया पुट ऑप्शंस, तो अगर ये प्राइस 35,000 पहुंची ना, तो ये जो पुट ऑप्शन का आपका जो प्राइस है ना वो भी 35,000 हो जाएगा। आप समझ रहे हो? तो आपका जो टोटल जो कैपिटल है ना ये बच जाएगा। आप समझ रहे हो? यहाँ पे आपको 5 लाख मिल जाएंगे। मतलब आप समझो ये बात कि ऑप्शन ट्रेडिंग हम लोग करते हैं एज ए इंश्योरेंस। अभी जो हम लोग ऑप्शन करते हैं पैसे कमाने के लिए, इसलिए ये इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था। ऑप्शन ट्रेडिंग इंट्रोड्यूस हुआ था मार्केट्स में आपके कैपिटल को प्रोटेक्ट करने के लिए। हेज फंड्स जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस है ना, अगर उनको कहीं भी ट्रेड करना है, ट्रेडर्स को अगर आप बड़े इंस्टीट्यूट में काम करते हो एंड वहां पे एज ए ट्रेडर आप काम करते हो, तो आपके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा रहता है कि आप बिना हेज्ड पोजीशन, बिना ऑप्शन खरीदे कोई भी ट्रेड नहीं ले सकते। आप समझ रहे हो? क्योंकि वो मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर से वो लोग ट्रेड करते हैं। तो इस सिनारियो से बचाने के लिए ऑप्शंस इंट्रोड्यूस हुआ था। अभी आपको समझ में आ गया ना? इट्स काइंड ऑफ एन इंश्योरेंस। जैसे आप गाड़ी का इंश्योरेंस खरीदते हो, बाइक का इंश्योरेंस खरीदते हो, सिमिलरली बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस एंड स्मार्ट एंड एजुकेटेड ट्रेडर्स ऑप्शंस खरीदते हैं सो दैट वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाए इन केस ऑफ ए सिनेरियो, अनफोर्सिन सर्कमस्टेंसेस। फॉर एग्जांपल जैसे वार हो गया, तो वार में बहुत सारे लोगों ने पैसा लूज किया ना। जिन्होंने इंश्योरेंस लेके रखा है, ऑप्शंस बाय करके रखा है पुट ऑप्शन, तो उनका पोर्टफोलियो ज्यादा डिप नहीं हुआ है। आप समझ रहे हो मेरी बात? यही एक रीजन है क्यों इंस्टीट्यूशंस, बैंक, फिर आपके जो ट्रेडर से कभी भी पैसा लूज नहीं करते। आप देख रहे हो 50 साल 60 साल से HDFC बैंक चल रहा है, LIC ऑन है। आप समझ रहे हो? कभी भी उन्होंने लॉस नहीं बुक किया है जब भी वो ट्रेडिंग करते हैं। बड़े बड़े हेज फंड्स वर्ल्ड के, फिर बिटकॉइन ट्रेडर्स, वो बहुत ज्यादा लॉस नहीं बुक करते क्योंकि उन्हें ऑप्शन ट्रेडिंग आता है। अभी मैं इस वीडियो के एंड तक आपको ऑप्शन ट्रेडिंग का फंडामेंटल्स में आपको स्ट्रॉन्ग कर दूंगा ताकि आपको पता रहे कि ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे करते हैं। एंड एक और चीज, ऑप्शन का जो प्रीमियम है ना, ऑप्शन का फॉर एग्जांपल किसी भी ऑप्शन को आप खरीदना चाहते हो तो उसे प्रीमियम कहते हैं। इसे प्रीमियम इसलिए कहते हैं क्योंकि देखो, जैसे आप इंश्योरेंस खरीदते हो उसका आप क्या पे करते हो? प्रीमियम पे करते हो ना। सिमिलरली ऑप्शंस में प्रीमियम आप पे करते हो आपको इंश्योर करने के लिए। तो इसीलिए ऑप्शंस के प्राइसेस को प्रीमियम कहा जाता है, उसे प्राइस नहीं कहा जाता। ये बात क्लियर है ना? ये आपको कोई नहीं बताएगा। ऑप्शंस के प्राइसेस को प्रीमियम इसलिए कहते हैं क्योंकि ये एक इंश्योरेंस है। इंश्योरेंस में जैसे आप प्रीमियम पे करते हो, वैसा यहाँ पे ऑप्शंस का प्रीमियम आप पे कर रहे हो। जैसे आप कोई इंश्योरेंस खरीदते हो तो उसका एक एक्सपायरी डेट होता है ना, कि 1 साल, 2 साल,
जैसे आप गाड़ी का अगर इंश्योरेंस करते हो तो 3 साल तक वैलिड रहता है। सिमिलरली ऑप्शंस का भी एक एक्सपायरी डेट होता है। जैसे आप देखो इसका जो है बिटकॉइन का ये ऑप्शन चेन है, बिटकॉइन का ऑप्शन चेन में आप देख सकते हो ये 25 तारीख का ऑप्शन है एंड टाइम टू एक्सपायरी 13 आवर्स। 13 घंटे बाद ये जो जितने सारे प्रीमियम्स है ना जो आउट ऑफ द मनी है वो सारे जीरो हो जाएंगे। आप समझ रहे हो मेरी बात? तो प्रीमियम तभी तक वैलिड है जब तक उसका एक्सपायरी है, तो इसे कहते हैं टाइम टू एक्सपायरी। हर दिन बिटकॉइन का एक्सपायरी होता है। 25 तारीख को है, 26 तारीख, 27, 1, 8, 15, 29। आप समझ रहे हो मेरी बात? सिर्फ सैटरडे संडे को नहीं होता, लेकिन बिटकॉइन का जो एक्सपायरी है वो हर दिन होता है। तो ऑप्शन ट्रेडिंग काम कैसे करती है, आपको कैसे करना है ऑप्शन ट्रेडिंग? फॉर एग्जांपल अगर मार्केट 70,000 पे है तो आपको डिसाइड करना है कि मार्केट टेक्निकल एनालिसिस के साथ कि आपको क्या लगता है मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे आएगी। आप समझ रहे हो? कोई भी एक डायरेक्शन को आपको सिलेक्ट करना है कि मार्केट आपको लगता है कि ऊपर जाएगी, तो उसके अकॉर्डिंग अगर ऊपर जाएगी तो आपको कॉल बाय करना है, नीचे आएगी तो आपको पुट बाय करना है स्ट्राइक प्राइस को सिलेक्ट करते हुए। एंड आप ट्राई करना कि आप बहुत ज्यादा आउट ऑफ द मनी या इन द मनी ज्यादा बाय मत कीजिए। आप ट्राई करना कि स्ट्राइक प्राइस के आसपास वाले प्रीमियम ही बाय करेंगे। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो ये 77,500 है ना, तो इसके जो आसपास वाले 2-3 स्ट्राइक प्राइस है ना उसका आपको इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी एंड वॉल्यूम बहुत ज्यादा मिलेगा। उस प्राइस में बहुत ज्यादा लोग एक्टिव रहते हैं। तो आपने स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट किया, डायरेक्शन देखा, आप बाय या सेल करोगे ऑप्शन, उसके बाद आपको एक्सपायरी के पहले उसे एग्जिट कर देना है। अगर आप एक्सपायरी के पहले एग्जिट नहीं करते हो तो आपका जो ऑप्शन है अगर वो एक्सरसाइज नहीं हुआ, अगर वो इस प्राइस तक नहीं पहुंची तो उसका वैल्यू जीरो होने वाला है। सिमिलरली जैसे फॉर एग्जांपल आपने गाड़ी खरीदा, उसमें आपने इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया, अगर आपका गाड़ी का कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, एक्सीडेंट नहीं हुआ, क्या इशू नहीं हुआ, तो उसका प्रीमियम का वैल्यू क्या है? कुछ भी नहीं है ना, वो तो ऐसे आपको प्रोटेक्ट करने के लिए है। तो सिमिलरली इन ऑप्शंस भी सेम काम करती है। इसे आप कोई दूसरा वर्ल्ड का चीज मत समझो, ये एकदम सिंपल चीज है। ये एग्जांपल आपको दिखाता हूं, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल, फॉर एग्जांपल निफ्टी 20,000 पे है, आपने कॉल ऑप्शन बाय किया, तो इसका मतलब क्या है? कॉल ऑप्शन मतलब बुलिश है ना। तो अगर प्राइस ऊपर जाती है अब, तब आपको प्रॉफिट होगा, आप पॉजिटिव में क्लोज करोगे उसको। उस कॉल प्राइस का जो आपने बाय किया है वो ऊपर की तरफ जाएगी। ओके, सो अभी आता हूं मैं पोर्शन में कि ऑप्शन ट्रेडिंग में रिस्क क्या क्या है। पहली बात तो यह आपको मैंने बताया कि एक्सपायरी होता है। फॉर एग्जाम्पल आपने आज ऑप्शन खरीदा, उसका एक्सपायरी 24 आवर्स बाद में है, तो 24 आवर्स तक अगर आपने होल्ड किया वो ऑप्शन तो उसका वैल्यू हो जाएगा जीरो। आप समझ रहे हो? क्योंकि उसमें टाइम डीके ऐड होता है। ये टाइम डीके, थीटा, गामा, ये सब मैं उसका एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, वो एक इन डेप्थ होगा। लेकिन अभी तक के लिए आप समझो कि ऑप्शन ट्रेडिंग अगर करोगे तो इसका एक टाइम लिमिट होता है। टाइम लिमिट होता है, जैसे मैंने आपको दिखाया कि टाइम टू एक्सपायरी है 13 आवर्स, तो वैसा एक एक्सपायरी होता है। ऑप्शन प्रीमियम्स बहुत ज्यादा वॉलेटाइल होता है। ये डिपेंड करता है कि इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी कितना है। जैसे स्ट्राइक प्राइस कभी कभी क्या होगा कि स्ट्राइक प्राइस 70,000 है ना, 70,000 से ज्यादा मार्केट मूव नहीं हुई, लेकिन फिर भी ऑप्शन का प्राइस जो है ना बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट कर सकती है। आप समझ रहे हो मेरी बात? एंड इसमें अगर बहुत ज्यादा क्वांटिटी पे आप ट्रेड किए तो आपका लॉसेस भी बहुत जल्दी हो सकता है, जिसे कैप करने के लिए मैं आपको दिखाऊंगा, बताऊंगा कि कैसे आपको ऑप्शन ट्रेडिंग करना है ना, उसमें लॉस ज्यादा नहीं करना है। एंड बिगिनर्स लूज क्यों करते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग में? क्योंकि वो एक तो पहली बात वो ओवर ट्रेडिंग कर लेते हैं। ऑप्शंस में आपको ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है। जस्ट बिकॉज आपको ऑप्शन आता है इसका मतलब ये नहीं है कि आप हर स्ट्राइक प्राइस में, हर आस्क बिड प्राइस में आप खरीदो या बेचो उसको। आपको ऑप्शन स्ट्रेटेजिकली एंड एजुकेटेड वे में आपको यूज करना है। दूसरा है स्टॉप लॉस। आप अगर जब भी ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो तो उसमें स्टॉप लॉस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप अगर स्पॉट पे भी ट्रेड करते हो वो भी, वहां भी स्टॉप लॉस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टॉप लॉस एक टूल है जिसे आपको अपना फ्रेंड बनाना है। स्टॉप लॉस इज योर बेस्ट फ्रेंड इफ यू वांट टू ट्रेड, क्योंकि स्टॉप लॉस ही ऐसा चीज है जिससे वो आपको बचाएगी, आपके कैपिटल को पूरा डिटोरिएट होने से बचाएगी। तीसरा है बाइंग आउट ऑफ द मनी ऑप्शन। जैसे मैंने आपको दिखाया कि 70,000 में मार्केट प्राइस है, लेकिन आपने बाय करके रखा 78,000 का, 8,000 रुपया डिफरेंस, तो बहुत कम चांसेस है ना कि 70,000 से 78,000 पहुंचे बिटकॉइन का मार्केट 24 घंटे में। तो वो आपको नहीं करना है। इसलिए मैं कहता हूं आपको स्ट्राइक प्राइस के आसपास वाले प्रीमियम्स में ही आप ट्रेड करो, ताकि आपको वॉलेटिलिटी भी अच्छा मिले, प्रॉफिट भी अच्छा हो। एंड चौथा है ट्रेडिंग विदाउट अंडरस्टैंडिंग ऑप्शन। इस वीडियो के एंड तक आपको ऑप्शंस पूरा समझ में आ जाएगा। अगर इनकेस आपको समझ में नहीं आया तो इस वीडियो को आप दोबारा देख सकते हो। फिर से मैं एक बार कह रहा हूं आपसे कि जब तक आपको ऑप्शंस की बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग ना हो तब तक आप ट्रेड ना करो। आप पेपर ट्रेडिंग कर सकते हो ऑप्शंस में। अभी मैं आपको एक स्ट्रेटेजी बताता हूँ, ऑप्शन की स्ट्रेटेजी जो आपको फॉलो करना है। आप एट द मनी ऑप्शंस यूज कीजिएगा। फॉर एग्जांपल अगर 70,000 में बिटकॉइन है, ठीक है,
तो आप 70,500 या 69,500 इन सारे 500,000 पॉइंट्स के आसपास ही आप लोग ट्रेड कीजिएगा स्ट्राइक प्राइस के, बहुत ज्यादा दूर मत जाइएगा, क्योंकि आपको तब वॉलेटिलिटी नहीं मिलेगी और वॉल्यूम नहीं मिलेगी। आपको बाय करना था $20 में, आप बाय करोगे $30 में, वो होता है कभी कभी ऑप्शंस में। लेकिन एट द मनी ऑप्शंस जो जिसके आसपास होता है ना, उनमें आपको अच्छा खासा वॉल्यूम मिल जाता है एंड आपको ऐसा स्लिपेजेस का इशू नहीं है। आपको सबसे पहले तो एटीएम ऑप्शंस, एट द मनी ऑप्शंस यूज करना है। दूसरा है कि आपको हमेशा स्टॉप लॉस यूज करना है। तीसरा, कोई भी एक सेटअप चूज कीजिए। मैंने सेटअप का भी एक बना के रखा है वीडियो मेरे चैनल पे, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का, उसे आप देखना एक बार। तो मैं उस पे एक ही सेटअप, एक ही पर्टिकुलर सेटअप उसमें यूज करता हूं। आप एक ट्रेड के लिए एक सेटअप यूज कीजिए। मैं तो कहता हूं कि आप 30 डेज तक, एक महीना तक एक ही सेटअप यूज कीजिए, तब तक आपको पता चल जाएगा कि ऑप्शंस मूव कैसे करते हैं एंड वो सेटअप काम कैसे करता है, एक्यूरेसी कितना है आपका, एंड आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि आप कैसे ट्रेडर हो, आप बहुत ज्यादा रिस्क लेते हो या आप बहुत ज्यादा सेफ प्लेयर हो। एंड चौथा ये है कि अगर आप इंडियन मार्केट्स में ट्रेड करते हो तो एक्सपायरी डे में ट्रेडिंग मत कीजिएगा अगर आप ऑप्शन बायर हो, क्योंकि अगर आप ऑप्शन बाय करोगे तो वो अगर आउट ऑफ द मनी हो गया तो आपको तो जीरो मिलने वाला है ना उसमें, क्योंकि आपने अगर एक ऑप्शन बाय किया 20 रुपीज पे, वहां तक अगर मार्केट पहुंची ही नहीं तो आपको पूरे कैपिटल पे आपको लॉस हो जाएगा, क्योंकि उस पर्टिकुलर प्रीमियम का वैल्यू जीरो हो जाएगा। आप समझ रहे हो एक्सपायरी। ये जब तक आप ऑप्शन का ट्रेडिंग का प्लेटफॉर्म को नहीं देखोगे ना, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। लेकिन ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको जाननी बहुत जरूरी है। अभी ऑप्शंस किन्हें यूज करना चाहिए? सबसे पहले तो आपको इंट्राडे अगर आप करते हो तो ऑप्शंस आप यूज कर सकते हो, आप ट्रेड कर सकते हो। इंट्राडे में आपको वॉलेटिलिटी भी ज्यादा मिलेगी एंड आपका प्रीमियम भी बहुत अच्छा आपको निकाल के देगी, क्योंकि फ्यूचर्स ट्रेडिंग में आपको बहुत ज्यादा कैपिटल लगता है। इंडियन मार्केट्स में फ्यूचर ट्रेडिंग में आपको बहुत ज्यादा कैपिटल लगता है, लेकिन आप ऑप्शन यूज करते हो तो आपको बहुत कम पैसे में भी आप ज्यादा रिटर्न बना सकते हो। दूसरा है हेजिंग। हेजिंग जैसे मैंने आपको बताया था, इट्स काइंड ऑफ एन इंश्योरेंस। आप समझ रहे हो, जैसे आप गाड़ी का इंश्योरेंस करते हो, घर का इंश्योरेंस करवाते हो, स्कूटी, बाइक, सिमिलरली हेजिंग एक टूल है, ये एक इंश्योरेंस टूल है जिससे आप कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर 70,000 पे आपने इन्वेस्ट किया है तो 70,000 का अगर आप पुट खरीद के रख देते हो, इसी स्ट्राइक प्राइस का अगर पुट बाय कर लेते हो आप 70,000 का, तो अगर 70,000 से अगर ये जीरो भी होती है ना, तो ये पुट आपका कैपिटल को प्रोटेक्ट कर देगी। इस काइंड ऑफ एन इंश्योरेंस। तीसरा है, अगर आप पूरा श्योर हो कि मार्केट यहां से बहुत ऊपर जाने वाली है या मार्केट यहां से बहुत ज्यादा गिरने वाली है, तब आप डायरेक्शनल ट्रेड्स ले सकते हो। आप कॉल या पुट बाय कर सकते हो कम पैसों में एंड फ्यूचर्स जितना रिटर्न आप बना सकते हो। आप मेरी बात समझ पा रहे हो? आप कॉल या पुट बाय करने से आपको फ्यूचर्स जितना रिटर्न मिलेगा कम पैसों में। एक प्रो टिप जो मैं आपको देना चाहता हूं, आपका अगर डायरेक्शन सही भी हुआ तब भी आप ऑप्शंस में पैसे लूज भी कर सकते हो, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें हैं, जैसे टाइम डीके, जो नेक्स्ट एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में, ताकि आपको पूरा क्लियर हो जाए ऑप्शन ट्रेडिंग। डायरेक्शन सही होने से भी प्रॉफिट नहीं होता है, कभी कभी एंट्री टाइमिंग एंड एग्जिट टाइमिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आप समझ रहे हो मेरी बात? अगर आपकी तरफ मार्केट जा भी रही है लेकिन एक्सपायरी पास है, एक्सपायरी में टाइम नहीं है, तो भी आपको लॉस ही होना है, क्योंकि वो तब इतना ज्यादा मूव नहीं करेगी उस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस एंड प्रीमियम का। तो इसीलिए सबसे पहले आप पेपर ट्रेडिंग कीजिए। पेपर ट्रेडिंग में मैं, जैसे आप sumitman.com में जाएंगे ना, वहां पे आप पेपर ट्रेडिंग कर सकते हो। उसमें आपको पेपर ट्रेडिंग का इंपॉर्टेंस पता चलेगा, क्योंकि आपको 5 लाख का कैपिटल दिया जाएगा एंड आप बिना अपना पैसा गवाए ट्रेडिंग सीख सकते हो। आप समझ रहे हो? क्योंकि ट्रेडिंग सीखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जब आप स्टार्ट कर रहे हो, क्योंकि पैसा तो आप कमा ही लोगे जब आप स्मार्ट एंड एजुकेटेड ट्रेडर बनोगे। तो इसीलिए मैं कहता हूं आपको कि आप लोग प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस से बहुत सारी चीज आपको जो मन में डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे एंड आप एक बेहतर ट्रेडर बनोगे। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये ऑप्शन ट्रेडिंग का ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा एंड आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपका कुछ डाउट है क्या, आपको कुछ समझ में नहीं आया तो मैं फिर से आपको समझाऊं। थैंक यू एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।